बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो क्वेश्चन कर रहे थे कि टीचिंग लर्निंग लेसन प्लान जो है उसको एक सैम्पल या उसका एक फॉर्मेट जो है ना वो शेयर कर दिया जाए, ताकि उनको जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है ना वो हम टीचिंग या लर्निंग लेसन प्लान जो है वो ड्रॉ करते हैं या उसका फॉर्मेट किस तरह से होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि टीचिंग लर्निंग लेसन प्लान, सिंपल जो टीचिंग लर्निंग लेसन प्लान है जो हम टीचिंग लर्निंग में जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या आपके F1 में भी एक चैप्टर है टीचिंग लर्निंग का, उसमें भी अक्सर कहा जाता है कि लेसन प्लान जो है वो आप जो है उसका फॉर्मेट देखें। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो हम लेसन प्लान आज देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो है एक रफ एक सैंपल है, एक फॉर्मेट कह लें कि टीचिंग लर्निंग लेसन प्लान का एक सैंपल है आपके पास। इस तरह से जो है वो आपने टीचिंग लर्निंग लेसन प्लान जो है वो बनाना होता है। सबसे पहले आपने टॉपिक का नाम जो होता है वो मेंशन करना होता है। ठीक, वेन्यू यानी जहाँ पे जो है बैठ के टीचिंग या लर्निंग की करवाई जा रही है वो वेन्यू आपने मेंशन करना है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह की है स्टूडेंट्स की, ठीक है, वो आपने मेंशन करनी होती है। क्लासरूम है या एग्जामिनेशन हॉल है या क्या है, जिस तरह की भी है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट आपने मेंशन करनी है। उसके बाद इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह के आप प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप मल्टीमीडिया लैपटॉप वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स जो भी आप यूज कर रहे हैं वो बेसिकली आपने यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ ग्रुप मेंबर्स जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या जो टीचिंग लर्निंग करवा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके नाम जो होते हैं वो मेंशन करने होते हैं। इस तरह से ये जो है वो एक कॉलम बनाते हैं हम, इस तरह से एक टेबल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, सीरियल नंबर सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं लेसन के जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसका कंटेंट जो है वो आपने मेंशन करना है। कितने टाइम में कितना टाइम लेगा वो लेसन कंटेंट, ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी क्या है, ठीक है, इंटरेक्टिव है या किस तरह की है, यानी आप स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। तो ये सारा कुछ आपने यहाँ पे अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी मेंशन करनी होती है। और लास्ट पे इवैल्यूएशन, आपने फीडबैक स्टूडेंट से लिया है या नहीं लिया, ठीक है, तो लास्ट पे जो है ना आपने ये मेंशन करना होता है। तो आपको एक जो है वो बना हुआ टीचिंग प्लान जो दिखा देती हूँ मैं। सबसे पहले देखें, ये जिस तरह से ये है सैंपल ऑफ टीचिंग लर्निंग लेसन प्लान। सबसे पहले हमने लिखा टॉपिक, ठीक है, फॉर अगर आप थर्ड ईयर टीचिंग लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग आपका एक टॉपिक है, ठीक है, हमने वो मेंशन कर दिया। वेन्यू हमारा जो भी आपका कॉलेज है या जहाँ पे भी आपका जो है वो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, वेन्यू आपने मेंशन किया। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, की क्लासरूम है हमारी, ठीक है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है, हमें मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो है वो रिक्वायर्ड था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग को, और उसके अंदर हमारे कंटेंट जो इस टॉपिक के अंदर आएंगे वो हमने क्या करना है, इसको डिफाइन भी करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बतानी है, ठीक है, इसका प्रोसेस कंप्लीट हमने बताना है, साइकिल ड्रॉ करके बताना है। इसके बाद हमने इसकी फेजेस भी डिस्कस करनी है। तो ये सारा कुछ जो है वो हमने कंटेंट इसका बता दिया कि इस ऑब्जेक्टिव के अंडर हम ये चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। और टाइम लिमिट हमने बतानी है। उसके बाद के डिफाइन में हम तकरीबन डेफिनेशन को 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स को 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे, प्रोसेस को जो है वो तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, साइकिल को 5 मिनट लगेंगे और फेजेस में जो है वो हम 10 मिनट, इस तरह से रफ सा एस्टिमेट जो है वो लगा के आपने टाइम मेंशन करना है। टीचिंग स्ट्रेटेजी आपने मेंशन करनी होती है कि हमारी इंटरेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी है कि हम पढ़ाते जो जैसे जैसे जो है वो पढ़ाएंगे तो वैसे वैसे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, तो इंटरेक्टिव एक सेशन हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगा और क्वेश्चनिंग भी जो है वो हम साथ साथ करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये टीचिंग स्ट्रेटेजी हमने मेंशन करनी होती है। और लास्ट पे इवेल्युएशन आ जाती है, यानी समेटिव फीडबैक आपने लिया है। समेटिव यानी जो बिल्कुल लास्ट होता है, जिससे आपने पढ़ा होगा कि इवेल्युएशन दो तरह से होती है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन भी होती है, समेटिव इवेल्युएशन भी होती है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है कि आप जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, यानी आपने डेफिनेशन बताई है, आपने बाद में किसी बच्चे से पूछ लिया कि आप मुझे डेफिनेशन सुनाओ, ठीक है, आपने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई, आपने फटाफट किसी बच्चे से कहा कि आप मुझे करेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है, तो ये होती है फॉर्मेटिव, यानी जो साथ साथ ही हम जो है बच्चे से क्वेश्चन करते जाते हैं और पता लगा हमें लग जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कितना कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। और समेटिव कौन सी होती है, जो हम लास्ट पे लेते हैं, यानी हमने ये सारी चीजें जो है सारा कंटेंट बता देना है और फिर लास्ट में हमने पूछना है कि हाँ जी आप हमें डिफाइन जो है इसकी सुनाएं, ठीक है, आप हमें जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएं, नेक्स्ट स्टूडेंट से क्या प्रोसेस बताएं। तो जो लास्ट पे हम करते हैं वो क्या होती है, समेटिव फीडबैक होता है, ये समेटिव इवेल्युएशन होती है। तो इवेल्युएशन जो भी आपने की है, ठीक है, वो इवेल्युएशन जो है वो आपने मेंशन कर देनी है। तो इस तरह से जो है वो एक सिंपल टीचिंग लर्निंग लेसन प्लान जो है वो बन सकता है। तो ये इसका एक सैंपल है, ठीक है, एक फॉर्मेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया।